बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्या है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का मिश। ये पुस्तक वो आग को गोला है जो हर अंधकार को जलाकर राख कर देगी। मैनेजमेंट के दिलों में इतनी दहशत पैदा हो गई है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले का नाम खंड हो जाएगा। इस पुस्तक को छूने वाले के लिए उसको आश्रम में नो एंट्री हो जाएगी। तो ये जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो बिहार के सासाराम जिले के जो सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी हैं, उन्होंने परमात्मा की कौन सी ऐसी बात इसमें लिख दी है या कौन से ऐसे क्या इसमें ऐसा लिख दिया है जो ये पुस्तक पढ़ते ही नाम खंड हो जाएगा। ये जानकारी भगत भाइयों आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर एक बार इस पुस्तक को ऐसा देखो कि इसको छूने से आपको क्या होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि इसको छूने से आपको कुछ नहीं होगा, ना इसको पढ़ने से आपको कुछ होगा, मगर जब ये पुस्तक आपके हाथ में देखेंगे तो मैनेजमेंट वालों को चक्कर जरूर आएगा। ये मैनेजमेंट वालों को एक बार मूर्छा जरूर आएगा कि मेरे हाथ से एक शिकार और निकल गया है। ये हम लोगों को भगत नहीं समझते हैं, अपना निवाला समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेवकूफ बना करके इनकी रोजी रोटियां चलती हैं। आइए भगत भाइयों, मैं आपको इसी पुस्तक से पेज नंबर 79 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आर तिपल यश का गठन, जिसका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो प्रधान अध्यक्ष है राम कुमार ढाका, जिसने ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में रोहतक मानसरोवर पार्क 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में गठित की थी। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो संविधान है उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा भगत भाइयों, आप स्वयं ये पुस्तक मंगाओ और पढ़ो, और पढ़ने के बाद स्वयं निर्णय लो। ये मैं 80 पेज पे पढ़ रहा हूँ, 81 पे। ये संविधान नंबर 6 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सत्य नाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। जो पदाधिकारी भगत है, जैसा कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हो गया, कोई जिला कोऑर्डिनेटर हो गया, या कोई नामदान संचालक हो गया, वो कोई सत्य नाम प्राप्त हो सकता है, लेकिन सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकते हैं। यानी जिनको नाम प्राप्त नहीं है, वो चाहे चोर हो, बेईमान हो, निकम्मा हो, कैसा भी हो, वो केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कहना माने, उसको इसमें सदस्य बना लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मीडिया के सामने पूज्य गुरुजी गए थे और मीडिया ने गुरुजी से सवाल किए थे, तब गुरुजी ने मीडिया के सामने साफ साफ कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं है। और एक गुरुजी के रहते रहते 2010 में चोरी से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को एकत्रित करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इन लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज के पीछे आखिर ये राइफल बंदूक लेकर के काले कमांडो क्यों घूमते थे? आइए मैं आपको एक और संविधान सुनाता हूँ,
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, जिसका संविधान नंबर 11 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कहना है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका बता रहा है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी लोग हैं, ये कोई भी कार्य करेंगे, गलत करे सही करे, किसी को मारे लूटे पीटे कुछ भी करें, उसमें ये संत रामपाल जी महाराज से कोई भी परमिशन कोई भी बात नहीं करेंगे। और 82 पे वही 11 नंबर, संविधान नंबर 11 है। संत रामपाल जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को भी बंधक बनाया था आश्रम में, और जो इनके काले कमांडो थे वो राइफल बंदूक लेकर के संत रामपाल जी महाराज के पीछे घूमते थे कि आपका कार्य सिर्फ सदग्रंथों को पढ़ना है, सत्संग प्रवचन करना है, आने वाले लोगों को नाम देना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है वो उसकी जिम्मेदारी राम कुमार ढाका जैसे निकम्मे को मिली है। ये संत रामपाल जी ने नहीं दिया, ये स्वयं गुरु बन बैठा है। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज को आश्रम में बंधक बना लिया गया और आश्रम में ही एक महिला द्वारा फर्जी नाम दीक्षा दिलाने का कार्य इन लोगों ने शुरू कर दिया, और कहते थे कि भगत भाइयों आप लोग नाम यहाँ ले लो, संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है, मगर गुरु जी से मत पूछना, नहीं तो गुरु नाराज हो जाएगा। आप केवल आदे आशीर्वाद लेने जाना गुरु जी के पास। अब आप लोग भगत भाइयों विचार करो, ये कैसे निकम्मे हैं, ये क्या शिष्य कहलाने लायक हैं, या फिर ये इंसान के चोले में छिपे हुए भेड़िए हैं जो हम जैसे भोली भाली जनता को अपने पीछे लगा करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुना करके, संत रामपाल जी महाराज के नाम की आड़ ले करके हमारे लाखों भगत भाइयों को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और दूसरे हाथ में जूता उठा करके इनसे सवाल जवाब करो। और जहां भी ये पुस्तक रहेगी ना, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, वहां ये पालतू गुंडे नहीं आएंगे। ये काल के दूत हैं। परमात्मा ने कहा था कि मेरे बच्चे के पास, जिसके पास मेरा नाम होगा, मेरे नाम का सहारा होगा, वहां तू नहीं जाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज की हकीकत है कि जिस बच्चे के पास, जो भी संत रामपाल जी महाराज का वास्तविक सच्चा बच्चा है, सच्चा भगत है, जिसके पास ये पुस्तक, एक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, उसके पास ये काल रूपी राक्षस के बच्चे, मैनेजमेंट के हत्यारे, कोई भी गुंडा नहीं आएगा। भगत भाइयों आप लोग जागो, अपने भाई बहनों को भी इन काल के दूतों से बचाओ और अपने गुरु जी की आवाज बनो। मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है, 70-126-81835। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।